नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंक्वायरी कमांड। इंक्वायरी कमांड क्या होता है? इंक्वायरी कमांड जो है वो हम ऑटोकैड के अंदर यूज़ करते हैं। ऑटोकैड के अंदर जो भी डिज़ाइनर अपनी जो है वो ड्राइंग तैयार करता है। ड्राइंग तैयार करने के बाद अगर डिज़ाइनर अपनी हेल्प के लिए उस डिज़ाइन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है, लाइक क्या उस ऑब्जेक्ट के जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या उसकी आईडी है, क्या उसकी लिस्ट है, क्या उसका एरिया है, क्या उसकी डिस्टेंस है, कितना एरिया जो है वो हमने यूज़ करा है, कितना वॉल्यूम है, कि कोई एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इंक्वायरी कमांड्स के अंदर यूज़ करते हैं। लाइक सम कमांड्स आर गिवन हेयर एंड उनके लिए क्या कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, क्या उनका आइकन है और क्या उनका डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट जो है वो हमारा है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए जो है हम कैपिटल में DISTANCE ऑब्लिक इसको DI से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच के जो है वो मेजरमेंट को शो करता है। डिस्टेंस मेजर द डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन द टू पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो हमारा कमांड है रेडियस। ठीक है, रेडियस के अंदर जो है वो मेज़र ज्योमेट्री, इसके लिए GEOM। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो रेडियस, कोई भी सर्किल है या कोई भी आर्क है, उस आर्क की जो है वो रेडियस मेज़र करते हैं। मेज़र द रेडियस ऑफ एन आर्क और ए सर्किल। नेक्स्ट कमांड है हमारा एंगल। एंगल भी जो है वो मेज़र GOM ज्योमेट्री से हम मेज़र करते हैं। इसका सिंबल जो है वो इस तरह का सिंबल होता है, मेज़र द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। नेक्स्ट जो है कमांड हमारा एरिया। इसके लिए AREA जो इस तरह का सिंबल आता है, इस तरह का आइकन होता है, डेट कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑफ डिफाइंड एरिया। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एरिया या पेरीमीटर को डिफाइन करने के काम आता है। नेक्स्ट जो है वो वॉल्यूम हम के लिए जो है वो कीबोर्ड पर लिखते हैं MEA या मेज़र GOM। उससे कैलकुलेट करते हैं। इसका सिंबल जो है वॉल्यूम का सिंबल इस तरह का आइकन होता है। कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑफ डिफाइंड एरिया। नेक्स्ट जो है वो मास प्रॉपर्टी है। इसके लिए MAS ऑब्लिक वॉल्यूम या MASS PROP, दैट मीन्स मास प्रॉपर्टी। इसके लिए कोई भी आइकन नहीं है, इसके अंदर जो है वो इसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है। मास प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द मास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीजन और सॉलिड। नेक्स्ट जो है वो लिस्ट को जो है वो हम कीबोर्ड पे LI और दैट डिस्प्ले डेटाबेस इंफॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा जिस भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसका जो है वो डेटाबेस या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट जो है वो ID। इसके लिए कीबोर्ड पे ID टाइप करेंगे। ID जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करने का काम आता है। और ये इसका जो है आइकन ID पॉइंट डिस्प्ले द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ ए लोकेशन। अब एक एक करके इनको देखें कि कौन कौन से जो है वो इंक्वायरी कमांड है। फर्स्ट जो है वो डिस्टेंस को हम DI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट अलाउ यू टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन ऑन ऑटोकैड। जो भी ऑटोकैड के अंदर दो हमारी लाइन है, उस लाइन के बीच के डिस्टेंस या डिस्टेंस को मेज़र करने के काम आता है। और टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें शो करता है XYZ कोऑर्डिनेट के अंदर। दिस इज़ ए कॉमन 2D मेजरिंग टूल। ये हमारा 2D मेजरिंग टूल है। यू कैन यूज़ कट टू टेक द रिजल्ट फ्रॉम टेक्स्ट विंडो एंड पुट देम अनदर डॉक्यूमेंट इफ नीडेड। हम जो है वो यहाँ से कट कर सकते उसको अदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो कमांड हम लेते हैं DIST। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। उसके लिए हम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट को। अब फिर उसके बाद हमें पूछा जाता है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स, देन वी सेलेक्ट द अदर पॉइंट। सपोज जो है वो डिस्टेंस जो है वो हमारी आ रही है 12.5107 सेंटीमीटर के अंदर। एंगल जो है XY प्लेन के अंदर जो है वो 25, एंगल Y जो है XY प्लेन के अंदर 0। और इस तरह से डेल्टा X, डेल्टा Y और डेल्टा Z की वैल्यू जो है वो हमारी डिस्प्ले हो जाती है। देन मेज़र GOM इज़ यूज for a few option, among them radius which will measure the radius of the circle or arc। मेज़र GEOM में से जो है वो हम रेडियस मेज़र कर सकते हैं।
इसके लिए जो है वो कमांड राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होती है। उस स्क्रीन के अंदर जो है हमें डिफरेंट कमांड के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट जो है, जैसे सपोज़ हमने कमांड दिया मेज़र GEOM, एंटर द ऑप्शन। इसके अंदर हम ऑप्शन जो है वो एंटर करेंगे कि हमें डिस्टेंस मेज़र करनी है, रेडियस एंगल मेज़र करना है, एरिया मेज़र करना है, वॉल्यूम मेज़र करना है। लाइक इस तरह से जो है वो हमारा जो है वो लिस्ट डिस्प्ले होगी, जिसके अंदर दे रखा है कि आपको जो है वो डिस्टेंस मेज़र करना है, रेडियस मेज़र करना है, एंगल मेज़र करना है, एरिया मेज़र करना है या वॉल्यूम करना है। इस तरह का जो है वो लिस्ट जो है वो हमें एक लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। द मेज़र GEOM इज़ यूज टू फॉर ए फ्यू ऑप्शन, अमंग देम रेडियस विच विल मेज़र द रेडियस ऑफ ए सर्किल और आर्क। एंटर द कमांड, राइट क्लिक अगर हम करेंगे देन चूज़ द रेडियस। अगर हमें रेडियस के लिए जाना है तो रेडियस चूज़ करेंगे, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जाना है तो डिस्टेंस मेज़र करेंगे। जो भी हम ऑप्शन चूज़ करेंगे उस पर जो है वो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इफ़ यू हैव डायनेमिक इनपुट टर्न ऑन इट विल लुक ए लिटिल डिफरेंट बट द वर्क द सेम वे विद द रेडियस सिलेक्टेड। जस्ट पिक ऑन any arc or circle to have the radius display on the drawing screen and on the command line। ठीक है, पहला ऑप्शन था कि हम उसके अंदर मेज़र करें। सेकंड जो है वो हम आर्क के पॉइंट सेलेक्ट करके भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे आर्क का जो है वो कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करा देन वी चूज़ अ सेकंड पॉइंट, इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑटोकैड इज़ काइंड इनफ टू गिव यू बोथ द रेडियस एंड डायमीटर ऑन द स्क्रीन। जो है जो भी हमने पॉइंट सेलेक्ट करा वहाँ पर जो है वो हमारा रेडियस भी हो गया और डायमीटर जो है वो भी हमारा दे दिया। इसके लिए कमांड जो है वो मेज़र GEOM, एंटर एन ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन जो है वो हमने जैसे डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम में से जैसे डिस्टेंस जो है वो लिखा डेट आर, सेलेक्ट आर्क और ए सर्किल, तो इसके लिए जो है वो सेलेक्ट करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी रेडियस है तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज ये पॉइंट हमने सेलेक्ट करा तो इसकी रेडियस एंड डायमीटर दोनों हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है, अगर हमें एंगल मेज़र करना है तो एंगल मेज़र करने के लिए हमें दो पॉइंट जो है वो पूछेगा किसके बीच में एंगल मेज़र करना है। तो सपोज़ फर्स्ट हमने ये पॉइंट सेलेक्ट करा, देन सेकंड जो है वो सेलेक्ट करा ये वाला पॉइंट, तो इसके बीच में एंगल जो है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा कि सपोज़ यहाँ पर दे रखा कि एंगल जो है वो 26 डिग्री है। यहाँ पर जो है वो एंगल को सेलेक्ट करा। नेक्स्ट जो है, अगर हमें वॉल्यूम मेज़र करना है, अगर हमारा 2D है तो उसके लिए हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3D है तो उसके लिए जो है हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम मेजरमेंट कैन बी यूज्ड ऑन 2D ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट इफ़ यू एंटर ए हाइट। अगर हम हाइट को एंटर करेंगे तो यू कैन आइदर सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट और पिक एंड पॉइंट, या तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें या फिर हम जो है वो कोई भी पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करें। ऑब्जेक्ट इज़ द ईजिएस्ट फॉर एनी सिंगल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चूज़ करना जो है वो ज़्यादा इजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डिफाइन द पॉइंट। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर ए वॉइड और अदर स्पेस नॉट डिफाइंड बाई ऑब्जेक्ट, अगर दूसरा पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट से डिफाइन नहीं हो रहा है उस केस के अंदर हम वैल्यू जो है वो डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। नोट दैट दिस ऑप्शन इज़ नॉट द सेम एज वॉल्यूम कमांड। नेक्स्ट, अगर हमको जो है मेज़र करना हो एरिया, तो एरिया मेज़र करने के लिए एरिया इज़ ए कमांड दैट कैन बी वेरी यूज़फुल, जो हमारे 2D ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत यूज़फुल है। दिस कैन यूज़ टू कैलकुलेट स्क्वायर फुटेज फॉर फ्लोर property loads or even something like sheet metal parts. To use this command you can type area and see on your command line। जैसे ही हम जो है वो एरिया टाइप करेंगे हमारे पास जो है वो इस तरह का कमांड लिस्ट जो है वो ओपन होगी। कमांड लिस्ट ओपन होते ही सबसे पहले हमसे पूछेगा, सबसे पहले हमने कमांड दिया, कमांड लिस्ट ओपन हो गई, देन ऑटोकैड जो है वो हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्ट एरिया। तो देन हम जो है वो फर्स्ट पॉइंट को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, देन जो है वो उस ऑब्जेक्ट का सेकंड पॉइंट जो है वो पिक करेंगे, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, देन थर्ड पॉइंट। इस तरह से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम जो है वो नेक्स्ट एंटर करेंगे। अगर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट की सारी लेंथ जो है वो अगर हमने डिफाइन कर दी देन वी
प्रेस द एंटर। तो एंटर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का टोटल जो है वो एरिया हमें कैलकुलेट करके दे देगा। सपोज़ यहाँ पर जो है वो हमें इस ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमने फर्स्ट जो है वो एक पॉइंट यहाँ से मेज़र करा, दूसरा सपोज़ फर्स्ट यहाँ से मेज़र करा, सेकंड यहाँ से, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो पूरा एरिया जो है वो मेज़र करेंगे। द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इज़ टू पिक ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। दिस अलाउड टू सेलेक्ट द 4 corners of a room to find the total area in square drawing units. ठीक है, you can pick many points as you need and then press enter when you are done. हम जो है वो 4 corners को भी पिक कर सकते हैं और we randomly use the different points on a line. AutoCAD returns the area and the perimeter length. If you select the next option object, you can select a circle, रेक्टेंगल, पॉलीगन और सम अदर क्लोज ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसका एरिया जो है वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट कमांड है लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, यू कैन यूज़ लिस्ट टू डिस्प्ले एंड देन कॉपी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टू ए टेक्स्ट फाइल। तो लिस्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करने के काम आता है और उसको जो है हम किसी दूसरी टेक्स्ट फाइल के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। द टेक्स्ट विंडो डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट टाइप किस तरह का है, ऑब्जेक्ट की लेयर किस तरह की है, एंड द XYZ पोजीशन रिलेटिव टू द करंट यूज़र कोऑर्डिनेट। जो भी हमारा करंट यूज़र कोऑर्डिनेट है उससे XYZ की पोजीशन को डिस्प्ले कर सकता है इन यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ इन मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस। लिस्ट कैन आल्सो रिपोर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करता है, कलर कौन सा है, लाइन टाइप कौन सी है, लाइन वेट क्या है, एंड ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन इफ़ दिस प्रॉपर्टीज़ आर नॉट सेट टू बी बाय लेयर। नेक्स्ट जो है वो थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ नॉन जीरो। अगर हमारा नॉन जीरो ऑब्जेक्ट है तो उसकी थिकनेस जो है वो बता देगा। एलिवेशन क्या है, जेड कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन, एलिवेशन में जेड कोऑर्डिनेटर इंफॉर्मेशन बताता है। नेक्स्ट जो है वो एक्सट्रूशन डायरेक्शन जो कि हमारा यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटर सिस्टम के बताता है। इफ़ द एक्सट्रूशन डायरेक्शन ऑफर्स फ्रॉम द जेड डायरेक्शन अगर है तो 001 होगा ऑफ द करंट यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टाइप, फॉर एग्जांपल फॉर डायमेंशन कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट लिस्ट डिस्प्ले द कंस्ट्रेंट टाइप, जो भी हमारा उसमें कंस्ट्रेंट होगा उस कंस्ट्रेंट को शो कर देगा। देन रेफरेंस टाइप बता देगा कि अगर हमने किसी से रेफरेंस लिया है तो येस और नो में नेम, एक्सप्रेशन एंड द वैल्यू। इस तरह से जो है वो हमारा पॉइंट शो होगा जिसके अंदर मेज़र करके ये हमारा आईडी पॉइंट जो है वो यहाँ पे आईडी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी कंप्लीट आईडी जो है वो हमें शो कर देगा। देन DB लिस्ट। DB लिस्ट क्या करता है, द लिस्ट डेटाबेस इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन ए ड्राइंग। जो भी लिस्ट है उसकी डेटाबेस इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। द नेक्स्ट विंडो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑब्जेक्ट इन द करंट ड्राइंग। द प्रोग्राम पोजेज व्हेन द विंडो फिल्स विथ इंफॉर्मेशन, प्रेस एंटर टू रिज्यूम आउटपुट और प्रेस एस्केप टू कैंसिल। कोई भी डेटाबेस है उसकी इंफॉर्मेशन अगर जो है वो हम एंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट बता देगा, अगर एस्केप करेंगे तो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट जो है कमांड स्टेटस। स्टेटस क्या करेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ड्राइंग को जो है वो डिस्प्ले करेगा, उसके स्टैटिक्स क्या है, मोड्स क्या है, क्या उसके एक्सटेंड हैं। Display drawing statics, modes and extent. All the coordinated and distance are displayed by status in the format specified by the unit. Status क्या करता है, रिपोर्ट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द करंट ड्राइंग, क्या उस करंट ड्राइंग के अंदर स्टेटस है उस ऑब्जेक्ट की। दिस इंक्लूड ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सच एज आर्क, पॉलीगन्स एंड नॉन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सच एज लेयर एंड लाइन टाइप एंड ब्लॉक डेफिनेशन। इसके एडिशनल के अंदर जो है वो ओवरऑल ड्राइंग स्टैटिक्स क्या है, क्या उसकी सेटिंग है, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड मेमोरी फ्री ऑन योर सिस्टम, द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस कितना अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, जो कितनी फ्री मेमोरी है, एंड द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस इन द स्वैप फाइल, इसको भी आप डिस्प्ले कर देगा। देन
used at the DIM promote status report the values and description of all dimensioning system variable. नेक्स्ट जो है लिस्ट ऑफ डिस्प्ले सेटिंग के अंदर द फॉलोइंग सेटिंग आर डिस्प्लेड मॉडल और पेपर स्पेस लिमिट्स आर डिस्प्ले द ग्रिड लिमिट्स डिफाइंड बाय द लिमिट्स एंड द फर्स्ट लाइन शोज बाय एक्स वाई कोऑर्डिनेटर ऑफ द लिमिट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर से स्टोर्ड इन द लिमिट मिनिमम सिस्टम वेरिएबल और सेकंड जो होगा हमारा लिमिट मैक्सिमम सिस्टम वेरिएबल. द सेकंड लाइन शोज द एक्स वाई कोऑर्डिनेटर ऑफ द लिमिट्स अपर राइट कॉर्नर स्टोर इन द लिमिट मैक्सिमम system variable. The notation off to the right of the y coordinated value indicate that limits checking is set to 0. Model or paper space use displays the drawing extent which includes all the object in the database and can exceed the grid limits. The first line shows the xy coordinate of the lower left corner of the extent. जो first जो line होगी वो हमारी lower left corner को और लिमिट मिनिमम को शो करेगी और सेकंड लाइन जो है वो द सेकंड लाइन शोज द एक्स वाई कोऑर्डिनेटर ऑफ द अपर राइट कॉर्नर. द नोटेशन ओवर टू द राइट ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू इंडिकेट दैट द ड्राइंग एक्सटेंड आउटसाइड द ग्रिड सिस्टम. डिस्प्ले शोज अ लिस्ट द पोर्शन ऑफ द ड्राइंग एक्सटेंड विजिबल इन द करंट व्यू पॉइंट. द फर्स्ट लाइन शोज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम डिस्प्ले लोअर लेफ्ट कॉर्नर and second line shows the xy coordinate to the upper right corner. Insertion base is stored in the insertion base point set by the base which gets expressed as a universal coordinate system for the current space. In base system variable के अंदर snap resolution क्या होगा, is display is the map spacing snap spacing for the current viewport. ग्रिड स्पेसिंग के अंदर कितना जो है वो ग्रिड की स्पेसिंग होगी एक्स वाई के बीच में वो ग्रिड के अंदर शो करेगा. करंट स्पेस शोज वेदर द मॉडल स्पेस और पेपर स्पेसिस एक्टिव है कि नहीं है वो बताएगा. करंट लेआउट डिस्प्ले मॉडल के अंदर जो मॉडल का नेम होगा करंट लेआउट में उसको शो करेगा. करंट लेयर डिस्प्ले के अंदर करंट जो है वो लेयर शो करेगा. इसको सी क्लियर सिस्टम वेरिएबल से शो करते हैं. करंट कलर डिस्प्ले इज़ द कलर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, इसको COLOR सिस्टम वेरिएबल. देन करंट लाइन टाइप डिस्प्ले के अंदर लाइन टाइप ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट जिसको CELTIPE सिस्टम वेरिएबल. करंट मटेरियल डिस्प्ले करंट मटेरियल के लिए C मटेरियल यूज़ करते हैं. करंट लाइन वेट के लिए CEL वेट यूज़ करते हैं. करंट प्लॉट सिस्टम डिस्प्ले द करंट प्लॉट स्टाइल ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस स्टाइल के अंदर प्लॉट करा है CP लॉट STYLE सिस्टम वेरिएबल. करंट एलिवेशन डिस्प्ले के लिए एलिवेशन टाइप करेंगे. थिकनेस डिस्प्ले द करंट 3D थिकनेस के लिए थिकनेस जो है कितनी थिकनेस है ऑब्जेक्ट की इसके लिए थिकनेस वेरिएबल यूज़ करेंगे. फिल ग्रिड ऑर्थो क्यूटेक्स स्नैप टैबलेट शो वेदर दीज मोड आर ऑन और ऑफ. देन ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स लिस्ट द रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप मॉडल स्पेसिफाइड बाय O स्नैप. फ्री ड्राइंग डिस्क स्पेस लिस्ट जो है वो हमारी शो करेगी द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस अवेलेबल ऑन द ड्राइव स्पेसिफाइड फॉर दिस प्रोग्राम टेम्प्रेरी फाइल्स. फ्री टेम्प्रेरी डिस्क स्पेस लिस्ट द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस अवेलेबल ऑन द ड्राइव स्पेसिफाइड फॉर द टेम्प्रेरी फाइल्स. कितना जो है वो हमारा टेम्प्रेरी ड्राइव फाइल के अंदर स्पेस बाकी है. फ्री फिजिकल मेमोरी लिस्ट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉल मेमोरी फ्री ऑन योर सिस्टम. फ्री स्वैप फाइल स्पेस लिस्ट द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस इन आर स्वैप फाइल. नेक्स्ट जो है वो कमांड हमारा DWGPROPS डेट मीन्स ड्राइंग प्रॉपर्टीज़. द ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंफॉर्मेशन जो है हमारी होती है कि जनरल इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स एंड द कस्टम प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड विद द ड्राइंग फाइल. जो भी हमारी कस्टम प्रॉपर्टीज़ है उनको क्रिएट कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं. दीज फाइल प्रॉपर्टीज़ आर एक्सेसिबल फ्रॉम द डेस्कटॉप और ए फोल्डर व्यू. कैन बी यूज टू हेल्प आइडेंटिफाई ड्राइंग फाइल्स. जो हमारी ड्राइंग फाइल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के काम आती है. नेक्स्ट जो है हमारा आईडी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटर सिस्टम से क्या कोऑर्डिनेटर
है, कोऑर्डिनेटर है, क्या इसकी स्पेसिफाइड लोकेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए या उसको डिस्प्ले करने के काम आता है। डिस्प्ले द UCS कोऑर्डिनेट वैल्यू, कोऑर्डिनेटेड वैल्यू आईडी लिस्ट के अंदर XYZ की क्या वैल्यू है स्पेसिफाइड पॉइंट्स के अंदर, देन उसको स्टोर करता है एंड स्पेसिफाइड एज द लास्ट पॉइंट। You can reference the last point by entering at the rate at the next promote the request a point। पहले एक पॉइंट की करी, देन उसके बाद एंटर करा, उसके बाद हमारी दूसरी पॉइंट जो है उसकी लोकेशन या उसकी आईडी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। स्पेसिफाई पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफाई ए पॉइंट, द यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट वैल्यू, द लोकेशन आर डिस्प्लेड एट द कमांड promote। If you snap to an object in 3D space, the Z coordinate value is the same as that of the selected feature of the object. Thank you.